इस वीडियो को सुनने वाले सभी भाई बहनों को मेरी ओर से प्रभु यीशु में शालोम। यह वीडियो मैं किसी भी जाति, धर्म और समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा हूं। इस वीडियो को सिर्फ वे ही देखें जो सत्य को जानना चाहते हैं, सच्चे ईश्वर को जानना चाहते हैं, सच्चे परमेश्वर को जानना चाहते हैं, क्योंकि मैंने उस सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति को, उस सत्य की उपस्थिति को और उसके सामर्थ्य को अपने जीवन में, अपनी देह प्राण आत्मा में महसूस किया है और उसी सत्य को मैं बताना चाहता हूँ। और क्या धर्म, जो कि आज मेरा विषय है, मैंने चुना है आज के लिए, क्या परमेश्वर ने ही मनुष्यों के लिए कोई धर्म बनाया है या मनुष्यों के द्वारा धर्म जो है बनाया गया है? तो इन सब बातों को जो जानना चाहते हैं वे ही इस वीडियो को सुने, उसे जानना चाहते हैं। आज मैंने एक विषय लिया है, जिस विषय पर आज पूरा संसार, जिस शब्द पर पूरा संसार जो है दिग्भ्रमित है, और उस शब्द का या उस वह जो विषय है जिसे हम इस संसार में धर्म कहते हैं। आज मैं आप सबको धर्म की परिभाषा बता रहा हूँ। वास्तव में धर्म होता क्या है? धर्म का मतलब ही होता है कि कर्तव्य, किसी के प्रति कर्तव्य, उसे हम धर्म कहते हैं। हम जानते हैं कि इस संसार में कई धर्म हैं, यह धर्म को मानते हैं, कई परंपराएं हैं। इसके बावजूद भी लोग यह मानते हैं कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, और वास्तव में मनुष्य के प्रति एवं परमेश्वर, जो कि हमारा सृष्टि करता है, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को क्या नियम दिया था, क्या व्यवस्था दिया था, क्या विधि दिया था कि हम अपने सृष्टिकर्ता के लिए करें, और मानव के प्रति या मानव आपस में क्या कर्तव्य करें, उसी नियम को, उसी व्यवस्था को, अर्थात मानव का मानव के प्रति एवं मानव का ईश्वर के प्रति जो कर्तव्य है या जो कर्तव्य होना चाहिए, वही सच्चा धर्म है, जिसे हम सामान्य भाषा में मानवता भी कहते हैं। मानवता और सच्चे ईश्वर के अलावा यदि हम किसी अन्य परंपरा या किसी अन्य कर्तव्य को करते हैं तो वह अधर्म होता है, जिसे हम पाप भी कहते हैं। दूसरी ओर हम देखें, परमेश्वर ने, हमारे सृष्टिकर्ता ने हमारे लिए जो कर्तव्य स्थापित किए थे, उन कर्तव्यों को हमने भूलकर पापमय जीवन जीना शुरू कर दिया था। यह पूरा सृष्टि, पूरा धरती पाप से, अधर्म से भर गया था, जिस पाप और बुराई को मिटाने के लिए ही परमेश्वर ने अपने उस नियम को, उस विधि को पुनः स्थापित करने के लिए, या पाप में डूबे हुए, अधर्म में डूबे हुए मनुष्यों को बचाने के लिए स्वयं ने एक पुत्र के रूप में, एक मसीहा के रूप में इस धरती पर जन्म लिया, ताकि जो कोई उसके द्वारा किए गए कार्यों को देखकर वो उद्धार पाए और लोग उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं, उद्धार पाएं। इसके बारे में हम पवित्र शास्त्र के
यूहन्ना नामक किताब के अध्याय 3 के 16वें पद और अध्याय 3 के ही 36वें वर्ष में भी हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि हम उसके बलिदान के द्वारा बचाए जा सकें, जिसे हम इस समय देखेंगे। यूहन्ना अध्याय 3 के 16वें पद में ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि हमारे देश में ही नहीं वरन विश्व के सभी देशों में, सभी राज्यों में यह सुनाई दे रहा है। और हम अपने देश में ये देख रहे हैं कि विभिन्न राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न जिलों में मसीह सताव होने लगा है। जो मसीह भाई बहन, पास्टर आदि मानवता की स्थापना में जो मसीहियत कहलाता है करने में लगे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। और चर्च जहां सच्चे ईश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा की जाती है, उसमें तोड़ फोड़ कर मारपीट कर रहे हैं और मसीह के विरोधियों के द्वारा जबरदस्ती बंद कराया जा रहा है। उन विरोधियों को पता नहीं है कि वे किसके विरोध में कार्य कर रहे हैं। वचन कहता है, हम यशायाह भविष्यवक्ता के वचनों में से हम सुन सकते हैं कि धर्म के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा है। यशायाह 45 अध्याय उसके 23 पद में ऐसा लिखा हुआ है, हम सुनेंगे ध्यान से। ईश्वर कहते हैं पूरी मानव जाति से, कहते हैं, हे पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। इसके अलावा हम यदि पवित्र शास्त्र के रोमियों की किताब उसके 14 अध्याय के 11 पद में भी हम देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, और यहाँ पर रोमी का लिखने वाला कहता है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मसीह के विरोधी हैं इस समय में, उनको पता नहीं है कि वे वास्तव में किसकी आराधना करते हैं। वास्तव में वे उसी की आराधना करते हैं, उसी की उपासना करते हैं जो मानवता का विरोधी है। मानवता का जो विरोधी है, यानी कि मसीह का जो विरोधी है, वही जो है इस संसार में मृत्यु को लेकर आया है, मानव जाति में मृत्यु को लेकर आया है। वही इस संसार का विनाशक है, वही शैतान है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, जिसे पवित्र बाइबल में जीवन का जल कहा गया है। यहाँ हम देखते हैं कि जो भी मसीह के विरोधी हैं,
उन्हें यह वचन सुन लेना चाहिए जो कि रोमी अध्याय 6 उसके 23 पद में लिखा हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन के बारे में रोमियों का लिखने वाला कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इसलिए मैं संसार के सभी भाई बहनों से, इस संसार के कोने कोने के एक एक भाई बहनों से, जितने भी इस संसार में अन्य जाति पाए जाते हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं, जो वर्तमान समय में मसीह का विरोध कर रहे हैं धर्म के नाम पर, जिनको स्वयं पता ही नहीं कि धर्म का वास्तविक अर्थ होता क्या है, इसलिए मैं यह वीडियो बनाया हूँ ताकि धर्म की परिभाषा आप लोगों को बता सकूं और वास्तविक धर्म क्या है, सच्चा धर्म क्या है, उसको मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इसीलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि सच्चाई और सच्चे ईश्वर की खोज समय रहते कर लें और मसीह विरोधी की आत्मा से बचें। जो मसीह विरोधी की जो आत्मा है, जो उन पर राज करती है, जो मृत्यु को लाती है उनके जीवन में, उनसे, उस आत्मा से बचे रहें और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ओर लौटें, अपना मन फिराएं और अपने अपने पापों से पश्चाताप करें और अनंत जीवन के मार्ग पर अग्रसर हों और हमारे यीशु मसीह से दया की भीख मांगें कि उन पर भी यीशु नासरी जो हैं दया करें, अनुग्रह करें, ताकि उनको उनके चरणों में आने का मौका मिले। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और पुनः मैं अपने सभी भाई बहनों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, किसी भी धर्म को मानते हों, किसी भी परंपरा को मानते हों, वो सब हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि यीशु मसीह में सभी हम भाई बहन होते हैं। तो इस वीडियो को देखने वाले सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि इस वीडियो को यदि पसंद आया हो और यदि सच्चाई को जान पाए हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी इष्ट कुटुंब मित्र परिवार के लोग हैं उन तक इस सच्चाई को पहुंचाएं ताकि परमेश्वर उन पर भी दया करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय मसीह की।